हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ई कहल आसान हो केशव, साधारण मनुष्य खातिर एह मानसिक स्तर पर पहुंचल बहुत कठिन है। एकरा खातिर संसारी मनुष्य के कोनो दैवीय सहायता के जरूरत होखेला। तू ठीक कहला अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोनो भी कार्य के सिद्धि ना हो सकेला। ऐसे मनुष्य के अपन पुरुषार्थ के संगे संगे प्रभु के भक्ति के भी आश्रय लेवे के चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा के भक्ति करे से मन सात्विक हो जाला और विषय के आसक्ति पूरा तरह से समाप्त हो जाला। और यदि आसक्ति के नाश ना भइल त आसक्ति के नाश ना भइल त मनुष्य के सर्वनाश हो जाई। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारल हर मनुष्य कोनो भी विषय के आकर्षण और मोह में फंस के सूतत जागत लगातार ओकरे चिंतन करत रहेलन। जैसे कोनो मनुष्य केहू सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाला, जे जागत समय ओकरे कल्पना और सुतत समय ओकरे सपना देखेला। एह तरह लगातार सोचे से आसक्ति के नींव पर काम के भावना उभरे लागेला। काम या वासना में थोड़ी का सा भी रुकावट आवे से क्रोध के आगमन हो जाला। जहाँ क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जे तरह प्रचंड हवा के झोंका से दिया के जोत बुझा जाला, वही तरह काम जनित अविवेक के आंधी से मनुष्य के स्मृति नष्ट हो जाला। और जब स्मृति भ्रंश हो जाला तब बुद्धि के नाश होके में कितना समय लागेला पार्थ? चेतना के नाश होके पर जे दशा शरीर के होखेला, ठीक वह दशा बुद्धि के नाश होके पर मनुष्य के हो जाला। बुद्धि के नाश के कारण मनुष्य के भी सर्वनाश हो जाला। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोझ मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश जो मानव को निज पद से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ फिर उसका सर्वनाश हो जाए। वाह, कितना महत्वपूर्ण बात कहले हैं प्रभु के काम के कारण अंत में मनुष्य के सर्वनाश हो जाला।
बाकी भगवान, असल में काम त एगो शक्ति के स्रोत ह, फिर वो सर्वनाश के कारण कैसे हो सकेला? हाँ देवी, आप ठीक कहली कि काम एगो शक्ति के स्रोत है जेकरा द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद के प्राप्त कर सकेला। बाकी यदि काम के शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में ना रहे तो उहे शक्ति प्राणी के सर्वनाश कर देवेला।